दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 5 साफ साफ शर्तें रख दी हैं और ये शर्तें इतनी मजबूत हैं कि ट्रंप की तरफ से भेजे गए 15 पॉइंट प्लान को ईरान ने एक सिरे से ठुकरा दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये शर्तें मानी जाएंगी या फिर ये युद्ध और ज्यादा लंबा खींचेगा। अब देखिए, ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट प्लान भेजा गया था जिसमें ईरान से कहा गया था कि भैया आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दीजिए, अपना यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दीजिए, इसके साथ कुछ और खास शर्तें भी मान लीजिए। लेकिन ईरान ने इसे साफ साफ मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसके उलट ईरान ने अमेरिका से 5 शर्तें रख दी कि भैया अगर इसे आप मानते हो तो हम युद्ध रोकने पर विचार कर सकते हैं। जिसमें इनकी पहली शर्त यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों तरफ से सारी आक्रामक कार्रवाई और हत्याएं तुरंत बंद कर दी जाए। तो इसका मतलब साफ है कि आगे से अगर कोई ड्रोन हमला नहीं होता है, कोई मिसाइल स्ट्राइक नहीं होता है या कोई टारगेट किलिंग नहीं होती है तो ईरान इस पर विचार कर सकता है। लेकिन ईरान कह रहा है कि पिछले कई हफ्तों से जो हमले हो रहे हैं उनमें उनके कई वैज्ञानिक मारे गए हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अगर हमला बंद नहीं हुआ तो फिर बातचीत का कोई फायदा भी नहीं है और ये एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप है, यानी पहले विश्वास बनाओ और फिर बात करो। खैर, बात सिर्फ यही नहीं है। ईरान की दूसरी शर्त यह है कि भविष्य में कोई हमला न हो, इसके लिए पक्की गारंटी चाहिए। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल लिखित रूप से ये वादा करें कि आगे कभी भी ईरान पर हमला नहीं होगा, न सीधे न ही छिपकर। और इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा कि यह शर्त इसलिए गहरी है क्योंकि ईरान जानता है कि पिछले सालों में कई बार उनकी नेताओं और साइंटिस्टों को टारगेट किया गया है। अगर ये गारंटी नहीं मिली तो ईरान को हमेशा डर रहेगा कि भैया कल फिर से कोई नया हमला हो सकता है, और ये शर्त ईरान की सुरक्षा की गारंटी की मांग करता है ताकि देश शांतिपूर्वक विकास कर सके। लेकिन भैया, अब युद्ध इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इतना नुकसान हो गया है, इसको भी ईरान ने अपने शर्तों में शामिल किया है। और इस तरह से ईरान की तीसरी शर्त है युद्ध के नुकसान की भरपाई, यानी रिपेरेशन। क्योंकि ईरान कह रहा है कि इस युद्ध में उसके शहरों, फैक्ट्रियों और तेल सुविधाओं के साथ साथ लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत अमेरिका और इजराइल को चुकानी होगी, क्योंकि लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बर्बाद हुए हैं, लोग मारे गए हैं। और रिपेरेशन का मतलब है कि जो तोड़ा है वो बना कर दो या फिर पैसे देकर मरम्मत कराओ। ये शर्त ईरान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि युद्ध ने उनकी इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका दिया है और अगर रेपरेशन मिल गए तो ईरान अपने लोगों को राहत दे सकेगा, नई बिल्डिंगें बना सकेगा और तेल उत्पादन को फिर से ट्रैक पर ला सकेगा। फिलहाल ईरान की शर्तों में एक दिलचस्प बात और भी है। ईरान कह रहा है कि हमारी चौथी शर्त में पूरे इलाके में सीज फायर यानी युद्ध विराम होना चाहिए। मतलब सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, जिसमें गाजा, लेबनान, यमन, सब जगहों पर शांति होनी चाहिए। ईरान का मानना है कि जब तक सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स और सभी देश शामिल होकर शांति की बात नहीं करते तब तक हम अकेले तो युद्ध नहीं रोकेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शर्त इसलिए स्मार्ट है क्योंकि ईरान के कई सहयोगी ग्रुप्स जो पूरे इलाके में सक्रिय हैं, ये पॉइंट उन सब की बात कर रहा है। अगर सिर्फ ईरान युद्ध रोक दे तो बाकी जगहों पर तो लड़ाई चलती ही रहेगी, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन ईरान को कमजोर करता रहेगा। और ये खतरा ईरान पहले से ही जान रहा है, इसीलिए ये रीजनल सीज फायर ईरान को पूरे इलाके का एक बड़ा प्लेयर बनाने में मदद करेगा। खैर, इन सब के बावजूद ईरान का जो 5वां सबसे बड़ा शर्त है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा नियंत्रण और इसके साथ अमेरिका के बेसेस बंद करने की मांग। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान कह रहा है कि ये रास्ता हमारा है और हम ही इसको कंट्रोल करेंगे और इसके लिए अमेरिका को यहाँ से अपनी नौसेना और मिलिट्री बेसेस तो हटाने ही होंगे। और भैया, ये शर्त इसलिए बहुत पावरफुल है क्योंकि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो पूरी दुनिया का तेल सप्लाई रुक जाएगा। वहीं सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई का तेल भी इसी रास्ते से निकलता है। तो एक दिन सिर्फ बंद होने पर तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और ईरान इस बात की धमकी पहले ही दे चुका है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इस रास्ते को बंद कर देंगे। तो सब मिलाकर ये शर्त रखकर ईरान बता रहा है कि हम युद्ध रोकने को तैयार हैं, लेकिन हमारी रणनीतिक पोजीशन को तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए, ये बात तो अलग हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का जो डिलेमा कंडीशन वाला स्टेटमेंट होता है वो भी अपने आप में एक परेशानी का सबब बना है।
मतलब बिना किसी से बात किए खुद ही कह दिया कि हम 5 दिन तक अब हमला नहीं करेंगे। दरअसल ट्रंप को अपनी इकोनॉमी की चिंता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है और वहां के लोग नाराज हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपने इमेज को एक डील मेकर और युद्ध खत्म करने वाला बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट प्लान भेजा, जिसमें ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने, बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिटेड करने और अमेरिका के साथ ट्रेड डील जैसी शर्तें रखी थी। लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया और अपनी 5 शर्तें इसी बेस पर रख दी। अब ट्रंप को लग रहा है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये युद्ध लंबा खींचेगा और उनका पूरा इमेज पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में खराब हो जाएगा। खैर भैया, चाहे जो हो, अब ये सारी घटनाएं भारत को प्रभावित कर रही हैं। देखिए, भारत का 60% एलपीजी यानी घरेलू गैस इसी मिडिल ईस्ट से आता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही विवादों में बना रहा तो तेल और महंगा होगा और घर का सिलेंडर 1200-1300 रुपए का हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी फल सब महंगे हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए रखे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 25 दिन का ही है। तो ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो महंगाई बढ़ेगी और रुपया और ज्यादा कमजोर होगा, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो सब मिलाकर बात यह है कि अभी तो खेल डिप्लोमेसी का है। पाकिस्तान मीडिएटर बनना चाह रहा है, चीन बैकग्राउंड में एक्टिव है और ईरान अपनी 5 शर्तों पर अड़ा हुआ है। ये घटनाएं आने वाले दिनों में पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स का स्वरूप ही बदल देंगी। दुनिया देख रही है कि ट्रंप डील कर पाते हैं या फिर ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों के लिए मजबूर कर पाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वाकई वो पल है जब एक छोटा सा फैसला बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। वैसे दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।